हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। मैथ्स क्लास 10th और प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 18 को सोल्व करेंगे। मैं डेली यहाँ पर मैथ्स, साइंस और हिंदी की वीडियो लेकर के आता हूँ, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है, जबकि पाई का मान जो दिया गया है हमें कितना दिया गया है वो 22/7 हमें दिया गया है। तो देखो, एक अर्धवृत्त ये बना इसका, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर चौथा यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से हमें जो कुल 13 अर्धवृत्त बनेंगे ये इसमें, उनकी हमें कुल लेंथ निकालनी है, वो कितनी होगी। तो चलिए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको हम एपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो, एपी जो श्रेणी बनेगी हमारी किस तरह से बनेगी, वो जो पहला अर्धवृत्त है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर का है, तो 0.5, और दूसरा कितना है, दूसरे की जो इसके त्रिज्या है कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर, और तीसरे की त्रिज्या कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और चौथे की 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इनकी त्रिज्याएं हैं। देखो, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है तो वो कितना होता है, पाई आर होता है, और पूरे वृत्त का कितना होता है 2πr। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर। तो इसकी जो लंबाई होगी, देखो इस यहाँ से यहाँ तक की इस सर्कल की, ये कितनी हो जाएगी, देखो 0.5, यानी कि पाई आर होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर। आर का मान कितना 0.5 है, और पाई का हम गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। इसी प्रकार 1.0 और गुणा पाई के हम गुणा करेंगे तो कितना करेंगे, पाई की गुणा जब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसी प्रकार 1.5 पाई, और दूसरा कितना हो जाएगा फिर 2 पाई। इस तरह से श्रेणी ये चलती रहेगी। तो इसमें प्रथम पद यानी कि ए का मान कितना है 0.5 पाई, और डी का मान पाई में से हम ये घटा देंगे, पाई माइनस 0.5 पाई। तो देखो, यानी कि 1 रुपये में से हमें आधा रुपया कम करना है, तो कितना आएगा, ये 0.5 पाई है, ये बच जाएगा। और कुल कितने अर्धवृत्त, इसमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्कल की कुल लंबाई, यानी कि कुल लंबाई इसमें जो n का मान होगा वो कितना होगा 13। n का मान इसमें 13 हुआ, तो हमें निकालना है Sn बराबर क्या, Sn बराबर क्या। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे कितना, कि Sn बराबर n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। एन का मान कितना लेंगे हम 13, 13/2, 2a, ए का मान कितना है इसमें 0.5 पाई, तो 0.5 पाई, और प्लस 13 माइनस 1, और डी का मान भी कितना है 0.5 पाई। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बराबर 13/2, 2 की हम 0.5 पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 1.0, और मल्टीप्लाई में कितना पाई, और प्लस ये कितना है 13 में से घटाएंगे 12, और गुणा में कितना 0.5 पाई। अब देखो यहाँ से 13/2 पाई की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, और प्लस 12 पंजे 60 पाई, और 1 अंक के बाद दशमलव दाईं तरफ से हम ये लगा देंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा 6। 13/2 और गुणा, देखो
6 पाई तो ये रहा और 1 पाई ये रहा, कितना हो गया 7 पाई। अब हम पाई का मान हमें कितना दे रखा था 22/7, तो पाई का मान भी हम 22/7 इसमें डाल देंगे। 13/2 और गुणा 7 और गुणा पाई का मान कितना डालना है हमें 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 से भाग करेंगे 22 में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना हो गया ये 13 और गुणा 11। 13 एकम 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 एकम 13 1 14, तो 143, यानी कि इसकी जो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने जो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, वो 143 इसकी कुल लंबाई होगी। यही इस प्रश्न का आंसर है। हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।